तो कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अपकमिंग कुछ आईपीएस के बारे में। देखिए 2024 तो खत्म होने वाले हैं और देखा जाए तो एक मंथ भी बाकी नहीं है और उसके बाद स्टार्ट होगा 2025। इस 2025 में कुछ अपकमिंग जबरदस्त आईपीओ आने वाले हैं। उसके लिए अभी से आप तैयार रहिएगा और आज इस वीडियो के अंदर कौन सा वो आईपीओ आएगा उसके एक मतलब डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं डिटेल्स में चर्चा तब करूंगा जब इस आईपीओ को बाकी डिटेल्स आएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि इस तरीके से डेली बेसिस अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसका डिटेल्स बता दूं। उसका नाम है ओयो। देखिए ओयो एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप होटल बुकिंग्स कर सकते हैं, चाहे आप नेशनल हो इंटरनेशनल हो, मतलब इंडिया में हो और इंडिया के बाहर हो, हर जगह पे होटल बुक कर सकते हैं। मजेदार बात यही है कि ओयो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका खुद का कोई भी होटल्स नहीं है। वो दूसरे होटल्स को मतलब एज ए सर्विसेज के हिसाब से वो आपको बुकिंग कराते हैं और वहां से कंपनी का कमीशन खाते हैं। तो ओवरऑल देखिए 35 कंट्रीज में कंपनी फैल चुके हैं। 1 लाख मतलब 1,74,000 से भी ज्यादा इसका होटल्स एंड होम्स है। तो सोचिए कंपनी एक भी खुद के होटल्स नहीं है फिर भी 1,74,000 होटल्स का यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब मालिक है वो बोल सकते हैं। तो इंडोनेशिया, यूएस, मलेशिया, यूके, डेनमार्क एंड नेदरलैंड कुछ स्ट्रांगली कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी चलो इस कंपनी का कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो सबसे मजेदार है। मजेदार मतलब इस आईपीओ में आज जो आईपीओ आ रहा है उससे पहले एक चीज को देख लीजिए कि ओयो का जो आईपीओ है वो 2012 में सॉरी ओयो जो स्टार्ट हुआ 2012 में स्टार्ट हुआ। रितेश अग्रवाल जी का कंपनी है और ओयो का टोटल जो आईपीओ आने वाला है इसका इशू साइज रहेगा 8,430 करोड़। कोई छोटा मोटा आईपीओ तो है नहीं, बहुत बढ़िया आईपीओ आने वाला है। तो इसका आईपीओ आने दीजिए, उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है बोट। देखिए बोट आप सभी जानते हैं एक बहुत हाई ग्रोथेबल मतलब कंपनीज है क्योंकि बोट के माध्यम से बोट इतने शानदार तेजी से ग्रोथ किया जो बाकी कंपनीज ग्रोथ नहीं कर पाए। इसका हर प्रोडक्ट देखा जाए तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, ज्यादा सेल आउट देखने को मिलता है। तो बोट के जो मतलब फाउंडर है अमर गुप्ता, तो उन्होंने हमेशा इस कंपनी को एक अलग लेवल में पहुंचा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि जब भी इसके डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो टोटल इशू साइज देखने को मिला 2000 करोड़ के आसपास, मतलब 2000 करोड़ के टोटल आईपीओ लेके आने वाला है। और इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 2013 में, मतलब ओए के बाद इस कंपनी स्टार्ट हुआ। तो कोई बात नहीं, तो इस कंपनी के ऊपर जब डिटेल्स डेटा आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज एनर्जी। देखिए बजाज ग्रुप की और एक कंपनी है जिसका नाम है बजाज एनर्जी, जो बेसिकली एनर्जी डिपार्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, पावर जेनेट का काम करते हैं। अगर सीधा सीधा कहूँ कि इस कंपनी पावर जेनेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। तो इस कंपनी के वेबसाइट में जाकर सारे डिटेल्स को विजिट कर सकते हैं। मैं अगर इस कंपनी के डिटेल्स में एक बार देखूं तो कंपनी के जो बिजनेस है, कंपनी के जो मॉड्यूल्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा कहाँ कहाँ पे पावर प्लांट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं टोटल इस कंपनी की कैपेसिटी है 2430 करोड़। इसका प्लांट है 6 अलग अलग प्लांट्स है। टोटल एम्प्लॉय है 900 से भी ज्यादा। तो ओवरऑल कंपनी छोटा नहीं है, बड़ा हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का भी आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है। क्योंकि इस आईपीओ का डिटेल्स अगर बात करूं तो यहाँ पे इशू साइज अनाउंसमेंट नहीं हुआ, 2008 में स्टार्ट हुआ था। और विजय विजय कुमार सिंह जी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और देखा जाए तो ये जो है पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बजाज एनर्जी लिमिटेड। तो बजाज एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो है वो बेसिकली एक बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो इसके ऊपर भी आईपीओ आने वाला है, जबरदस्त आईपीओ आने वाला है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है मूवी क्विक। देखिए मूवी क्विक प्लेटफॉर्म जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप रिचार्ज से लेकर ट्रेन बुकिंग और भी क्यूआर पेमेंट, कैश पेमेंट, रिचार्ज, बिल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट सब कुछ कर सकते हैं। कुल मिलाकर अलग अलग टोटल 20 अलग अलग कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। तो कंपनी बता रहा है कंपनी के पास 156 मिलियन यूजर्स है और जो पार्टनर्स है 4.1 मिलियन पार्टनर्स है। जो प्ले स्टोर है वो 4.4 रेटिंग्स इस कंपनी को मिला। ऐप का जो स्टोर है वो 4.6 स्टार का रेटिंग मिला। तो ओवरऑल इस तरीके से प्लेटफॉर्म बहुत सारे आपको मिल जाएगा। मूवी क्विक के जैसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिलेगा, जैसे फोन पे भी हो गया, जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है
आप मुझे कमेंट्स करके बताइए इसी तरीके से कैटेगरीज में और कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट देख सकते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मूवी क्विक का जो आईपीओ आने वाला है, इसका साइज अभी तक क्लियर नहीं है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में। तो बिपिन सिंह जी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इसका जो कंपनी का देखिए, वन मूवी क्विक सिस्टम लिमिटेड इसका एक्चुअली पेरेंट ग्रुप का नाम है। तो इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाले 2025 में, इसके ऊपर भी फोकस रखिए। नेक्स्ट जो आईपीओ है उसका नाम है स्नैपडील। देखिए स्नैपडील एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देखिए एक टाइम स्नैपडील का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। मैं 2000 मतलब 13-14 के बारे में बात करूँ, उससे पहले की बारे में बात करूँ, तब स्नैपडील मार्केट में फर्स्ट ई कॉमर्स बिजनेस लेके आए थे। और तब ये बहुत ट्रेंडिंग था। जब से अमेजन मार्केट में आया, फ्लिपकार्ट आया, तो इस कंपनी का मतलब पासा ही पलट गया। तो अमेजन ने बहुत सारे गलती किया। इसका जो डिलीवरी का काम है, मैंने खुद देखा कि डिलीवरी जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया है, डिलीवरी में गलत प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब आपने जो प्रोडक्ट चूज किया, जो बाई किया, वो दूसरा गलत प्रोडक्ट वो भेज रहा था। इसी कारण की वजह से इसका रेटिंग खराब हो गया और कंपनी आज स्ट्रगल कर रहा है। तो इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है। आईपीओ आने दीजिए, उसके बाद बताऊंगा इस कंपनी का टोटल डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था 2000 मतलब सात सात के आसपास। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ 2007 में। उसके बाद कंपनी काम कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ड्रोम। तो ड्रोम एक एक मतलब ट्रस्टेड कंपनी है, और वो भी किस फील्ड में देखा जाए तो एक कार बुकिंग एंड कार सेलिंग कंपनी है। मतलब मान के चलिए आपको पुराना कार सेल करना है और पुराना कार बाई करना है, बाइक्स बाई करना है, स्कूटर बाई करना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मैं कोई प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखिए ड्रोन जैसे कंपनीज की अगर कंपटीटर देखूं, तो आपको 10 से 12 कंपटीटर्स भी मिलेगा इंस्टेंट। और मार्केट में तो ऑलरेडी 3-4 कंपनी लिस्टिंग भी हो चुके हैं। उनमें से देखिए कंपनी के नाम मैं बता रहा हूँ, कार देखो। तो उस तरीके से आप भी कुछ कंपनीज के नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि इस कंपनी का टोटल व्हीकल सोल्ड किया है करीबन 5 लाख के ऊपर, 5,80,000 के आसपास। और जो लिस्टिंग जो है वो 2,50,000 के आसपास। क्लाउड जो डीलर है इसका, मतलब ग्लोबली जो क्लाउड डीलर है, मतलब क्लाउड डीलर का मतलब होता है लोग डिजिटली इसके साथ जुड़कर काम करें। मान के चलिए आप भी इसके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो इसके साथ सीधा सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका टोटल क्लाइंट्स है 1174 के आसपास। तो इस कंपनी का आईपीओ भी जल्द से जल्द आने वाला है। इसका टोटल इशू साइज रहेगा 3,000 करोड़ के आसपास। कंपनी स्टार्ट हुआ 2013 में। संदीप अग्रवाल इसका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ड्रोम। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है स्टार्ट। देखिए अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो आप रास्ते में अगर बाइक देखते हैं, लोगों के मतलब सर पे अगर हेलमेट है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट कंपनी को ही मिलेगा। मैंने बहुत बार देखा कि स्टार्ट कंपनी के ऊपर ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो कम प्राइस में एफोर्डेबल एक मतलब हेलमेट्स भी बेचते हैं। देखिए हेलमेट्स मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है, क्योंकि बाइक खरीदना है तो हेलमेट तो खरीदना पड़ेगा ही। फिर भी आज भी इंडिया के अगर टोटल हिस्ट्री को चेक किया जाए, तो अभी भी बहुत सारे परसेंटेज आपको मिलेगा जहाँ पे लोग बिना हेलमेट में रास्ते में बाइक चलाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। एक चीजों को याद रखना, स्टार्ट अकेला कंपनी नहीं है, बहुत सारे चाइनीज कंपनी भी है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज का कंपनी है जो इस फील्ड में काम कर रहा है। फिर भी स्टार्ट आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। उस हिसाब से देखा जाए तो स्टार्ट का अलग अलग कैटेगरीज के हाई से लेकर लो प्राइस तक इस कंपनी का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट सिर्फ मतलब हेलमेट से नहीं बेचते हैं। स्टार्ट का देखिए यहाँ पे गॉगल्स भी है, ग्लव्स भी है, साथ ही साथ जो मतलब देखा जाए तो साइड में जो लगेज बॉक्स है वो भी बेचते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से कुछ अलग अलग कैटेगरीज के लगेज बैग बेचते हैं। साथ ही साथ जो मतलब जो जैकेट्स वगैरह होते हैं वो भी बेचते हैं। तो हेलमेट भी बेचते हैं। साथ ही साथ मतलब कुछ इस तरीके से केबल्स लैब मतलब क्लैब भी बेचते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट वो बेच रहा है, सिर्फ हेलमेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करूँ तो आप सीधा सीधा कहूँ तो इस आईपीओ का डिटेल्स अभी तक कुछ आया नहीं है। तो 1983 में स्टार्ट हुआ, आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना है। और इसका पेरेंट्स कंपनी का नाम है स्टार्स एक्सेसरीज लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मधु जी है।
तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिएगा। जब इस कंपनी के ऊपर आईपीओ आएगा तो मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो प्लीज वीडियो को यहीं तक मैं रुकना चाहूंगा, और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।